गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं टॉपर्स एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी मेटल्स की, उसकी डिफिनीशन, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमने कवर करे थे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई सब्सटेंस है उसको हम एक थीन शीट में कन्वर्ट कर सके, जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की थीन शीट, आयरन की थीन शीट। तो अ सब्सटेंस कैन बी बीटेन इनटू थीन शीट will be termed as malleable substance, and this property of substance is called as malleability. The next one is ductility. Ductility means can be drawn into thin wires. If a substance can be drawn into thin wires, then it will be termed as ductile substance, and the property is called as ductility. Third one is luster, and luster is all about shining. If a substance shines or its surface can shine, then it will be termed as lustrous substance, and property will be termed as luster. Uh, in case of metal, we can be termed it as metallic luster. The fourth property, physical property of metal is sonority. And अगर हम किसी मेटल के सरफेस को स्ट्राइक करें, उसको अगर हम वहां पे उसको हर्ड करें, देन वो एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, और इससे ही हम बोलते हैं सोनोरिटी। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जैसे यहाँ पे सिल्वर और कॉपर गुड कंडक्टर हैं, उसके अलावा लेड और मरकरी बैड कंडक्टर हैं। हर जगह कुछ एक्सेप्शंस होंगे, हम एक्सेप्शंस की बात अलग से करेंगे। कौन कौन से एक्सेप्शंस मेटल एंड नॉन मेटल में आते हैं उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जब वहां पे हम हर एक एक्सेप्शन की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस मैं बता भी दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। अगला है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड हम देख सकते हैं हमारे घर में जो वायर होता है वो एल्यूमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसीलिए जितने भी वायर्स होते हैं उसमें मेटल्स का यूज किया जाता है, लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला जो है वो है हार्डनेस। और जितने भी मेटल्स हैं, जनरली सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, हम उसे काट नहीं सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते। जैसे आयरन ही ले ले, आयरन को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, उसे हम काट नहीं सकते, पर उसके साथ कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसको हम आसानी से काट भी सकते हैं, चाकू की मदद से काट सकते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम के अलावा पोटेशियम हो गया। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी, और जनरली सारे मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि मेटल्स जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं काफी एक दूसरे के पास पास होते हैं। जब हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चलेगा कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स काफी एक दूसरे के पास होते हैं, और इसकी वजह से उसकी डेंसिटी हाई होती है। अगला है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और सॉलिड होने के अलावा उनके पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं, या यूं कहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, और उस वजह से उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होती है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मरकरी हो गया, सीजियम हो गया, और गैलियम। ये सारे जो मेटल्स हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स काफी लो होती है, काफी नीचे होती है। जो नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल की वो है स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो इसको मैंने पहले ही बताया कि जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं सबके सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे।
अब हम बात करते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और यहाँ पे हमको बहुत सारे रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। रिएक्शंस जो होते हैं सिर्फ दो, वहां पे सिर्फ दो फंडे लगते हैं, तोड़ो और जोड़ो। ये हम अगर तोड़ना सीख जाएंगे तो हम जोड़ना सीख जाएंगे। इस पे मैं एक अलग से एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जहां मैं रिएक्शंस को कैसे आसानी से सॉल्व करें उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे हम कुछ आसान रिएक्शंस है जो आसानी से समझ में आ जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं जो मेटल से रिलेटेड है। तो पहला जो मेटल का अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? जनरली कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और मेटल ऑक्साइड जैसे यहाँ पे एग्जांपल में जैसे मैंने सोडियम लिया और इसको रिएक्ट करा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड बना लिया। या फिर यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, इसने बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह के जितने भी मेटल्स हैं जनरली सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं, नेचर में बेस की तरह बिहेव करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कुछ जो मेटल ऑक्साइड है जो बन रहे हैं ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करें उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल लिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले केस में मैंने उसे एक एसिड से रिएक्ट कराया है और वहां पे उसने एक साल्ट का फॉर्मेशन किया है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो कि एक साल्ट है और साथ में वाटर रिलीज हुआ है। दूसरे रिएक्शन में मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक बेस के साथ रिएक्ट कराया है और जब बेस के साथ रिएक्ट कराया है तो यहां पे भी एक साल्ट का ही फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में वाटर रिलीज हुआ है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बार एसिड से रिएक्ट कर रहा है, दूसरी बार में बेस से रिएक्ट कर रहा है। ऐसे केसेस जहां पे एक कोई मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरफ दोनों से रिएक्ट करता है उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फर्दर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो रिएक्शन होते हैं मेटल और ऑक्सीजन के साथ, वहां पे जनरली मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाई करे रहते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो हम देख सकते हैं कि हम अगर इसको बैलेंसिंग करना चाहें कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स हमने आगे ऐड कर रखे हैं ये आखिर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के ऊपर कितने निगेटिव चार्ज आएंगे? 4, ठीक। और अब सोडियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? तो 1। तो इस 4 निगेटिव चार्ज को जो बैलेंस करने के लिए कितने पॉजिटिव चार्ज चाहिए? तो 4 चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम 4 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कितने आएंगे? 4, ठीक। जनरली सब पे 4 आएंगे यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे। मैग्नीशियम के ऊपर कितना? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितना चाहिए? 2 चाहिए। 2 दूनी 4 और ये 4, ये आपस में बैलेंस हो गए। तो हम चार्ज के बेसिस पे यहाँ पे चार्ज के बेसिस पे इसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स मैंने ऐड करे हैं सीधे सीधे चार्ज के बेसिस पे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और भी तरीके हैं बैलेंसिंग के जो आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आप चार्ज को देखिए क्योंकि छोटे रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हैं। जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ वाटर। जब एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो जनरली जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिस्पेक्टिव बेस यानी मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे मैंने सोडियम ले लिया और उसको रिएक्ट कराया वाटर के साथ, ठीक। तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए हम दूसरा जो जैसे पोटेशियम ले लिया और इसको रिएक्ट करा दिया वाटर के साथ, ये बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक।
अब अगर बात करें इस रिएक्शन के थोड़े से डिटेल में चलते इस रिएक्शन का, जो रिएक्शन हमने देखा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो वहां पे हमको ये पता है कि सारे मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते। अभी हम उसको डिस्कस में बाद में हम डिस्कस करेंगे। सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, पर कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, जब कोई जो सॉल्यूबल है वाटर में, जो मेटल सॉल्यूबल है वही वाटर से रिएक्ट करेगा। जैसे और जब रिएक्ट करेगा मेटल वाटर से तो वो बनाएगा सबसे पहले मेटल ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसके साथ जो मेटल ऑक्साइड बनेगा वही वाटर के साथ, फिर जो वाटर वहां प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो हमारे जो दो मेन प्रोडक्ट है, एक्चुअली ये 2 स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे दो, सबसे पहले तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, उस मेटल ऑक्साइड से मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब हम बात करें सोडियम पोटेशियम की, तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। उसको जैसे हम वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे, पानी ठंडा ही क्यों ना, उससे रिएक्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने पोटेशियम लिया, यहाँ पे वाटर जो हमारा वो है कोल्ड वाटर है, उसके साथ रिएक्ट करके इससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और साथ में कुछ हीट एनर्जी भी वहां पे निकलती है। दूसरा हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम या फिर हम कह लें कैल्शियम। मैग्नीशियम कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी यानी हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर है वो कैसा है, हॉट वाटर है, और उसके साथ रिएक्ट करके उसने बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, या इसको हम सीधे कहें तो एक बेस है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकला। अगर बात करें आयरन और जिंक की, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टीम यानी भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आयरन लिया और हमने यहाँ पे स्टीम लिया और उसको रिएक्ट कराया, तो इसने आयरन ऑक्साइड बना लिया, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। पर कुछ ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे लेड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये किसी भी हाल में रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे पानी ठंडा हो, चाहे पानी गर्म हो, या फिर पानी भाफी क्यों ना हो, रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने सिल्वर लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करा, कोई रिएक्शन हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मेटल की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, और वो है जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जनरली जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रिस्पेक्टिव साथ में हाइड्रोजन गैस और उसके साथ कुछ हीट एनर्जी भी निकलती है। जैसे और जितने मेटल है लगभग सब बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। कुछ को अगर छोड़ दे जो बिल्कुल नीचे की तरफ है, जब मैं एक्टिविटी सीरीज बताऊंगा वहां पे बताऊंगा कौन कौन एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं, कौन कौन मिडिल में है, कौन कौन नीचे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेटल्स और एसिड लिख रखे हैं। अब इससे हम देखते हैं कि रिएक्ट करके क्या बनाता है। हमको पता है कि साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। जैसे मैग्नीशियम और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो ये बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या है, H+ और Cl- ब्रेक करेंगे तो इस पे आयंस कुछ इस फॉर्म में आएगा। मैग्नीशियम के ऊपर कितना होता है, 2+ चार्ज होता है। अब 2+ को बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए, 2-, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन जाएगा कितना, 2 MgCl2। अब एक्चुअली ये 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ कितना है, 2 है, 1 मिनट, MgCl2 2 Mg और Cl2 4Cl2, ओके, 4HCl, तो 2 दूनी 4 हो गया ये, और साथ में 2H2 बैलेंस। अगर बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3। यहाँ पे HCl 3HCl 4HCl कर लेते हैं, 6HCl कर लेते हैं, एल्यूमिनियम 2 कर लेते हैं, 2 हो जाएगा, और साथ में हमारा 6 है तो 3H2 हो जाएगा। ओके, ये बना लिया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। सारे रिएक्शन इसी बेसिस पे बनेंगे, हम उसको तोड़ लेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज, और जो उसके साथ जो नॉन मेटल एड है उसके ऊपर, या फिर जो ग्रुप एड है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। अगर बात करते हैं जिंक, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो
जिंक सल्फेट बनाएगा ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अगर सोडियम रिएक्ट करता है तो ये सीधे सीधे बना लेगा सोडियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर बात करें आयरन की, आयरन जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो FeCl2 फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड दोनों का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे फेरस क्लोराइड बना लेते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा FeCl2। तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक, FeCl2, ठीक। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और रिस्पेक्टिव साल्ट, जो मेटल है उसका साल्ट बन रहा है यहाँ पे और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कुछ ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जो एक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल नीचे की तरफ है, बॉटम में है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। उसका रीजन मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे मैं बनाऊंगा तो वहां पे मैं वो चीज बताऊंगा, एक्टिविटी सीरीज को वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। जो लास्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, वो है रिएक्शन विद बेसिस। जनरली मेटल अपने आप में क्या है, एक देखा जाए तो बेसिक बिहेवियर दिखाता है। तो सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल्स हैं जो एकदम बिल्कुल टॉप पे हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करके वो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनेट और जिंक रिएक्ट करता है तो जिंकेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे रिएक्शन देख लो, एल्यूमिनियम है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करा विद द रिलीज ऑफ वाटर एंड जिंक जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम जिंकेट का फॉर्मेशन कर रहा है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सो थैंक यू। अब इस वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून, थैंक यू।